अभी हम लोग झारखंड जेएसएससी सीजीएल 2023-24 के लिए विज्ञान के कुछ प्रश्नों के हल देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, कभी वास्तविक और कभी आभासी, इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, क्या कहलाती है? ए हमारा है इन्फोसिस, इंफ्रासोनिक, बी ऑडिबल, सी अल्ट्रासोनिक और डी सबसोनिक। तो सही उत्तर होगा अल्ट्रासोनिक। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? परमाणु, अणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। पदार्थ की किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? आघातवर्धीयता, तन्यता, ध्वनिकता, तनाव। तो पतली चादर बना सकते हैं मेलेबिलिटी के कारण, आघातवर्धीयता के कारण। दूध की इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते हैं, क्यों? ए सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए, बी और सी दोनों। तो दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीव इससे मर जाते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? सूअर को, गाय को, कुत्ता को, केचुआ को। तो किसान का फ्रेंड कहलाता है केचुआ। डायनासोर किस कशेरुक वर्ग का संबंधित थे? तो डायनासोर मत्स्य, पक्षी, रेप्टाइल, स्तनधारी। तो डायनासोर जो था वह एक रेप्टाइल वर्ग में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? ये बहुत आसान प्रश्न है। कमल, आम, केला, कैक्टस। तो कैक्टस। कौन सा रंग और विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? काला, सफ़ेद, काला, भूरा, हरा। तो काला सबसे अच्छा अवशोषक होता है। अगला है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाता है? गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्माधारिता कहलाता है। किसी पिंड का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊष्माधारिता कहलाता है। तांबा और टीन की मिश्र धातु कहलाती है? पीतल, सोल्डर, कांसा, नाइक्रोम। कांसा। अयस्को से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान कहलाता है? तो मेटेरियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। मेट्रियोलॉजी। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जल कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। यह है न्यूटन गति का पहला नियम। थैंक यू। अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।